आपने क्रंचेस किए हैं, डाइट भी की है, यहाँ तक कि बेबी के बाद पेट कैसे कम करें गूगल पर भी ढूंढा है, जितना मानना चाहेंगे उससे ज्यादा बार। लेकिन कुछ भी कर लो, वो पेट का उभार अब भी है वहीं। क्या ये डायस्टेसिस रेक्टी हो सकता है? एक ऐसी कंडीशन जो 60% तक विमेन को प्रेगनेंसी के बाद होती है, और हाँ, पुरुषों को भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये है, लेकिन ये आपके पोस्चर, स्ट्रेंथ, यहाँ तक कि आपके कॉन्फिडेंस के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। आज हम गहराई में जा रहे हैं, और मेरा मतलब है कोर की गहराई में। डायस्टेसिस रेक्टी क्या है, कैसे पता करें कि आपको ये है, और सबसे जरूरी, इसे कैसे ठीक करें। एक सरप्राइजिंग टिप के लिए अंत तक बने रहें जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए इसे समझते हैं। डायस्टेसिस रेक्टी तब होता है जब रेक्टस एब्डोमिनिस, आप जानते हैं आपके 6 पैक मसल्स, अलग हो जाते हैं। ये आमतौर पर लिनिया अल्बा नामक एक पतले कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन प्रेशर में वो टिश्यू खींच जाता है और हमेशा वापस अपनी जगह पर नहीं आता। अपने एबीएस को एक जिपर की तरह समझो। अब कल्पना करो कि जिपर बीच में से खुलने लगता है, पूरी तरह से टूटा नहीं, बस फंस गया है। यही डायस्टेसिस रेक्टी है। आम कारण: प्रेगनेंसी, खासकर ट्विंस या लगातार प्रेगनेंसीज, गलत तरीके से हेवी लिफ्टिंग, खराब पोस्चर, तेजी से वेट गेन, यहाँ तक कि क्रॉनिक कब्ज या लगातार ब्लोटिंग भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। असल में ऐसा कुछ भी जो आपके पेट में प्रेशर बढ़ाता है, वो एबी मसल्स को अलग कर सकता है। अच्छी खबर, ये ठीक हो सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। लगता है आपको डायस्टेसिस रेक्टी हो सकता है? ये रहे कुछ पहचानने के तरीके। एक पेट जो अभी भी प्रेग्नेंट जैसा दिखता है, बैठने पर बीच में एक उभार या रिज दिखाई देना, कमर दर्द, कमजोर कोर या खराब पोस्चर, गहरी सांस लेने में तकलीफ या ब्लोटिंग। कुछ लोग पेल्विक फ्लोर इश्यूज की भी शिकायत करते हैं, तो हाँ, बिना पी किए छींकना भी इसका हिस्सा हो सकता है। मजेदार है ना? घर पर टेस्ट करना चाहते हैं? ये रहा तरीका। पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए, पैर जमीन पर सपाट, अपनी नाभि के ठीक ऊपर 2 उंगलियां रखें। धीरे से अपने सिर और कंधों को जमीन से ऊपर उठाएं। मसल्स के बीच गैप को महसूस करें, 2 उंगलियों से ज्यादा चौड़ा। वो रहा डायस्टेसिस रेक्टी। हमेशा डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट से कंफर्म करें। अगर इलाज न किया जाए तो डायस्टेसिस रेक्टी सिर्फ मफिन टॉप से ज्यादा परेशानी कर सकता है। लगातार कमर दर्द, खराब पोस्चर और स्पाइनल अलाइनमेंट, उथली सांसें, हर्नियस या पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, और हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे बॉडी इमेज स्ट्रगल्स। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये कोर हेल्थ की बात है। बिल्कुल। रुकिए, इससे पहले कि आप एबी वर्कआउट्स में कूद पड़ें, ये सुनिए। क्रंचेस, सिटअप्स, प्लैंक्स और रशियन ट्विस्ट्स डायस्टेसिस रेक्टी को और खराब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एब्स को अंदर की बजाय बाहर की तरफ पुश करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने पेट को बाहर निकालकर जीन्स की जिप बंद करने की कोशिश कर रहे हो। ये काम नहीं करता, ये बस अजीब लगता है। सबसे अच्छी बात, आप डायस्टेसिस रेक्टी को ठीक कर सकते हैं नेचुरली। मुख्य बात, डीप कोर मसल्स को एंगेज करना, खासकर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ठीक करने के तरीकों में शामिल हैं कोर ब्रीदिंग टेक्निक्स, जेंटल रिहैब एक्सरसाइजेज, पोस्चर करेक्शन, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, और यहाँ तक कि रोजाना की आदतें, जैसे आप बिस्तर से कैसे उठते हैं या अपने बच्चे को कैसे उठाते हैं। यहाँ 5 जेंटल सेफ मूव्स हैं जो ठीक होने में मदद करेंगे। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, पेल्विक टिल्ट्स, कोर कंप्रेशंस, जिसे एब्डोमिनल ब्रेसिंग भी कहा जाता है, हील स्लाइड्स विद टो टैप्स, और एक मॉडिफाइड कैट काउ स्ट्रेच। इन्हें रोजाना करें, धीरे धीरे करें, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। और हाँ, हमेशा अपने कोर को ऐसे एंगेज करें जैसे आप टाइट पैंट्स की जिप बंद कर रहे हों। अगर आपका गैप 2.5 उंगलियों से ज्यादा चौड़ा है, आपको दर्द होता है या आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो किसी प्रोफेशनल को बुलाने का समय आ गया है। विमेन्स हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट्स कोर रिहैब में ट्रेंड होते हैं और आपके रिकवरी को सुरक्षित रूप से गाइड कर सकते हैं। ठीक होना सिर्फ वर्कआउट्स तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएं, क्रॉनिक स्ट्रेस से बचें, कोर सपोर्ट के साथ करवट लेकर सोएं और चलते रहें, लेकिन इसे माइंडफुली करें। आपका कोर आपके शरीर का केंद्र है, इसका ध्यान रखें और बाकी सब आसान हो जाता है। चलिए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को ही होता है? नहीं, पुरुषों को भी हो सकता है।
सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, हमेशा नहीं। आपको बस वेट कम करने की जरूरत है। वेट का मतलब डायस्टेसिस नहीं है, और ये अपने आप ठीक हो जाएगा शायद, लेकिन आमतौर पर इसे टारगेटेड वर्क की जरूरत होती है। आज ही ठीक होना शुरू करना चाहते हैं? ये रहा आपका प्लान। पहला और दूसरा हफ्ता कोर ब्रीदिंग और पोस्चर अवेयरनेस पर ध्यान दें। तीसरा और चौथा हफ्ता जेंटल कोर रिहैब मूवमेंट्स शामिल करें। पांचवा हफ्ता और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। अपने इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करें और अपने गैप को फिर से चेक करें। और प्रो टिप, हर हफ्ते आप कैसा महसूस करते हैं इसका रिकॉर्ड एक जर्नल में रखें। आपका कोर सिर्फ एबेस से ज्यादा है, ये आपका केंद्र है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका पावर जोन है। डायस्टेसिस रेक्टी आपको डिफाइन नहीं करता है। अगर आप एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं जो डायस्टेसिस रेक्टी को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, मेरा वीडियो देखें, लिंक नीचे है।